और भाई क्या हो रहा है? मजेदार चाट बना रहा हूं यार। मैं भी अभी बड़ा मजे का चाट खा गया। और जाहिल इंसान खाने वाला चाट नहीं, ये चाट है, चाट। वो जो स्कूल कॉलेज की दीवारों पे लगे होते हैं, वो स्कूल में दीवारों वाला चार्ट नहीं, ये एक्सेल में चार्ट की बात कर रहा हूं। चला तुझे बताता हूं। ये देख, तुझे नंबर्स की लिस्ट नजर आ रही है ना? इन नंबर्स को देख के बता के कोई मसला है इसके अंदर? यार इसमें मुझे लग रहा है कि जनवरी और फरवरी में ना तेरी परचेज कम होगी है बस। अच्छा, ये चार्ट देख के बताओ भाई। यार हर साल तेरी दिसंबर जनवरी फरवरी में परचेज कम हो जाती है, ये क्या? अब समझ आई ना तुझे? और भाई दिसंबर जनवरी फरवरी में मेरी सेल कम हो जाती है तो मैं माल भी कम खरीदता हूं। पता चल रहा है, ये सीजन का मसला है भाई, सीजनल काम है। अच्छा, अब ये वाला चार्ट देख। यार ये दिसंबर में कम होगी है तेरी सेल, ये भी कोई सीजन का मसला है? और यार इसमें कोई सीजन वीजन का मसला नहीं, ये तो मेरे जनरल स्टोर का रिकॉर्ड है। तो जनरल स्टोर की सेल में कौन सा सीजन का काम होता है? और ये तो डाटा डालते हुए मेरे से गलती हो गई थी। ले, सही सही हो गया ना? देख, मैंने इससे गलती भी पकड़ ली। एक तरफ सीजन का काम पकड़ लिया, एक तरफ से गलती पकड़ ली। अबे तेरे चैनल के व्यूज कितने नीचे हो गए हैं? ये मेरे चैनल के क्या कर क्या रहा है? तो जनवरी में देख किधर थे, ऊपर। और अब देख 500-600 पे आ गए हैं दिन के। देख, इससे ये चार्ट से ये भी पता लग गया कि ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। और भाई क्यों नहीं देखते हो मेरी वीडियोस? मुझे पता है, ये मैंने शुगल वुगल लगाना छोड़ दिया था ना, अब दोबारा से लगा रहा हूं। लाजमी मेरी वीडियो देखनी है। तो बता कैसे लगा तुझे चार्ट? अब यार मुझे भी सिखा दे, तो बड़े काम की चीज है चार्ट। भाई तू भी सीखे आज। आज दोस्तों हम सीखेंगे कि लाइन चार्ट लगाते कैसे हैं, उसका डाटा कैसे सेटअप करते हैं, और उसमें फिर नंबर्स को घुमाते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों ये है वो फाइल जो हम यूज करेंगे, और इसमें जो हम इंट्रोडक्शन में जिन चार्ट्स की बात कर रहे थे वो भी इसके अंदर दिए हुए हैं, और उनका डाटा भी दिया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि जो हम सीजनल वेरिएशन की बात कर रहे थे या गलतियां पकड़ने की बात कर रहे थे, तो वो चार्ट्स में वाकई में सही नजर आती हैं। और ये तीनों चार्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और मेरे व्यूज वाले भी। तो इसका कुछ ख्याल करना है आपने। तो अब आते हैं आज की एक्सरसाइज पे। और ये एक छोटा सा डाटा लिया है मैंने, जिसमें हमारे पास पहले कॉलम में डेट है, और ये मुख्तलिफ महीनों की 15 तारीख है, जिसमें हम कह रहे हैं कि जी हमारी सेल्स क्या हुई है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की। तो पहला प्रोडक्ट हमारे पास है ड्रिंक्स, जो कि सी कॉलम में है, और दूसरा प्रोडक्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि डी कॉलम में है। तो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, छोटा सा टेबल है ये। और आपने देखा है कि हर कॉलम की अपनी हेडिंग है। डेट की हेडिंग है, ड्रिंक्स की है, और डेयरी की हेडिंग है। तो आपको अपना डेटा बिल्कुल इसी तरह से अरेंज करना है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें सीखते हैं जो कि पहले चार्ट के लिए आपको एक्सपर्ट बना देंगी। तो आपने सिंपल इसके अंदर क्लिक करना है, या फिर अगर आप चाहें तो डाटा सिलेक्ट कर लें। अगर आपके डाटा के अंदर कोई एम्प्टी रोज, मतलब खाली रोज या कॉलम्स नहीं है, तो फिर कहीं भी आप क्लिक करके लाइन चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पे मैं अगर एक कॉलम इंसर्ट कर दूं, तो ये डाटा बिखर गया, तो इसको फिर सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल माइनस के साथ डिलीट होता है। तो मैं कहीं भी क्लिक करके इंसर्ट पे जाऊंगा, और यहाँ पे ये आपके पास चार्ट्स का ग्रुप है, और उसके अंदर ये वाला लाइन चार्ट है। तो आप इनमें से किसी एक को क्लिक कर ले, दोनों एक जैसे हैं, बस 19-20 का फर्क है। तो यहां पे हम इसको पहले वाले को क्लिक कर देते हैं, और ये देखें आपके पास चार्ट इंसर्ट हो गया है। तो ये तो बड़ा आसान काम था भाई, चार्ट इंसर्ट करना, डाटा आपने इस तरह अरेंज करना है, और उसके बाद चार्ट इंसर्ट कर देना। अब देखिए उसने किया क्या है। उसने अपने तौर पे आपकी ये जो सेल की अमाउंट थी उसको वाई एक्सिस पे डाल दिया है। खुद ही एक रेंज बनाई है 0 से लेकर 350 मिलियन तक की, जबकि हमें पता है कि हमारा जो डाटा है वो मैक्सिमम 287 मिलियन तक जा रहा है। तो उसने एक रेंज बना दी,
50-50 मिलियन के यहाँ पे देखें ग्रुप बन गया। और नीचे आप देखेंगे तो डेट्स उसने उठा ली है। तो डेट्स हालांकि हमारे पास थी 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर। तो उसने फर्स्ट हर महीने की पहली तारीख ली और उसको नीचे प्लॉट कर दिया एक्स एक्सिस में। तो जब आप इसके पहले पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ये कर्सर लेके आते हैं, तो देखें वो कह रहे हैं कि जी 15 जुलाई को डेयरी प्रोडक्ट की 33.9 मिलियन की सेल। तो यहाँ पे हमें नजर आ रही है कि डेयरी की 33.9, और लेजेंड में वो बता रहे हैं कि ऑरेंज लाइन जो है वो डेयरी प्रोडक्ट की है। इसी तरह बाकियों की भी है। तो ऐसा नहीं है कि चार्ट आपने इंसर्ट कर दिया तो अब भाई इसको चेंज करना इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। आप इसमें अपनी मर्जी की चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपका चार्ट ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन देगा। तो सबसे पहले आते हैं भाई टाइटल। तो ये टाइटल इसने डाल तो दिया है, तो मिसाल के तौर पे आपका चार्ट टाइटल नहीं नजर आ रहा या गलती से आपने इसको क्लिक करके डिलीट कर दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चार्ट के सारे एलिमेंट्स आप दोबारा से उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसका आसान तरीका ये आपको इसके साथ प्लस का साइन नजर आ रहा है। मेरे पास ऑफिस 365 का वर्जन है, ऑफिस जो एक्सेल 2016 है, 2013, उन सारों में इसी तरह है। उससे पुराने वर्जन में शायद थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसको क्लिक करें और ऊपर चार्ट डिजाइन में जाएं, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ऐड एलिमेंट नजर आ जाएगा। तो ये सारी वही चीजें हैं जो यहाँ पे प्लस के साइन में आपको नजर आएंगी। तो मैं इसको यहाँ पे प्लस को खोलता हूं और यहाँ पे आप चार्ट टाइटल को क्लिक करते हैं तो चार्ट टाइटल आपके पास आ जाएगा। अब बात यह है कि एक तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम सिलेक्ट करें और अपनी मर्जी की लिखें चीज सेल, लेकिन ये कोई मजे का काम नहीं है। मैं कहता हूं कि यार ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है, तो बड़ा आसान है। आप टाइटल को क्लिक करें और यहाँ पे जो फॉर्मूला बार है ऊपर उसमें क्लिक करें और इक्वल टू दबा के आपने जहां पे हेडिंग लिखी हुई है अपने डेटा की और उसी को आप चाह रहे हैं कि वो चार्ट की हेडिंग आए, तो उसको आप क्लिक कर दें और एंटर दबा दें। तो ये हो गया ऑटोमेटिक या डायनेमिक। अब आप जब जब यहां पे चेंजेस करेंगे तब तब आपको यहाँ पे चार्ट में भी चेंजेस मिल जाएंगी, आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूं कि जी सेल वेरिएशन लिख देता हूं, तो यहां पे आ गया मंथली सेल्स वेरिएशन। तो ये ऑटोमेटिक हो गया। तो ये तो हो गया टाइटल। अब इसका डिजाइन मुझे को खास पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और ऊपर आपके पास नया रिबन आएगा चार्ट डिजाइन का, उसको क्लिक करें और इसमें देखें आपके पास काफी सारे स्टाइल्स हैं। जो मैं पर्सनली पसंद करता हूं वो ये वाला है। इसमें लाइंस बड़ी वाज़ेह होती हैं, बैकग्राउंड तकरीबन ग्रेइश ब्लैक है और वाइट इसके फॉन्ट है। अभी भी आप इसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप बस चार्ट को क्लिक करें और यहाँ पे जाके फॉन्ट अपनी मर्जी का, क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है तो आप येलो कर लें इसको फॉन्ट को, और आप इसके जो फिल कलर है पूरे चार्ट के अंदर फिल हुआ है उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको मैं और डार्क कर देता हूं, तो ये देखें भाई जबरदस्त लग रहा है, बड़ी प्रोमिनेंट हो गई है हमारी लाइंस। अब मैं इसको उठा के साइड पे करता हूं और यहां पे डेट आ रही है और डेट का महीना पढ़ा नहीं जा रहा। जैसे हम लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये 1 2 3 करके आ रहा है। तो ये अगर मैं यहां पे चेंजेस करूं तो क्या चार्ट के अंदर चेंज हो जाएगी? तो मैं इस पूरे को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल 1 दबाऊंगा और डेट के फॉर्मेट पे जाके वो अपनी सबसे फेवरेट डेट उठाता हूं और ओके कर दूंगा। तो लो भाई यहां पे आपने चेंज की और चार्ट में भी चेंजेस हो गई। तो इस फॉर्मेटिंग को चेंज करने का एक और तरीका है, आप नीचे एक्स एक्सिस पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और यहां पे फॉर्मेट एक्सिस है, इसको क्लिक करें। तो यहां पे अगर आप नीचे आएंगे और ये सबसे एंड पे नंबर है, नंबर को क्लिक करें और फिर इसके नीचे आए तो यहां पे आपके पास फॉर्मेट है जो कि चार्ट की फॉर्मेटिंग है। तो यहां पे मैं कहता हूं कि भाई ये और भी अच्छा है जिसमें मंथ और ईयर है, क्योंकि मेरा सारा डाटा हर एक नंबर एक मंथ का नंबर है, तो मंथली डाटा है। तो ये वाला बेहतरीन रहेगा, मुझे डेट की जरूरत नहीं है और इसको मैं बंद कर देता हूं।
तो ये भी हमारी एक्स एक्सिस को हमने फॉर्मेट कर लिया जो कि डेट है। अब आते हैं वाई एक्सिस को। तो उससे पहले एक काम करते हैं, पहले मैं इसको ये करता हूं कि अपने लेबल्स डिस्प्ले करता हूं ताकि मुझे यहां पे पता चले भाई ये किधर किधर नंबर क्या थे, मुझे यहाँ पे कर्सर ले जाने की जरूरत ना पड़े। तो मैं इसको प्लस को दबाऊंगा और यहाँ पे डाटा लेबल को क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें जी, ये डाटा लेबल सारे आ गए हैं, लेकिन काफी खिचड़ी मच गई है चार्ट के अंदर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या मैं यहाँ पे जाके वैल्यूज को इन मिलियंस में कन्वर्ट कर दूं? नहीं, मैं डाटा नहीं छेड़ना चाहता। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप अपने वाई एक्सिस पे राइट क्लिक करें और दोबारा फॉर्मेट एक्सिस के अंदर चले जाएं, और इसमें जब आप यहां पे आएंगे तो डिस्प्ले यूनिट्स की ऑप्शन है। ये आपको कहता है कि जी आप ऑटोमेटिकली अपने यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, डाटा आपका चेंज नहीं होगा, सिर्फ चार्ट में डिस्प्ले यूनिट बदल जाएंगे। तो चूंकि मेरा डाटा मिलियंस में बेहतरीन रहेगा तो मैं मिलियंस को क्लिक करता हूं। तो ये बेहतरीन काम हो गया, मेरा ओरिजिनल डाटा पूरा का पूरा आ रहा है, लेकिन जो मेरा चार्ट में डाटा है वो मिलियंस में कन्वर्ट हो गया। और आप ये देखें, यहां पे उसने वाई एक्सिस के आगे लिख भी दिया है कि ये मिलियंस हैं। अब लेबल्स को आप लाइंस के ऊपर नीचे कहीं भी दिखा सकते हैं, उसका भी वही तरीका है। आप प्लस साइन को क्लिक करें और उसके बाद आप यहाँ पे डाटा लेबल्स के आगे जाएं और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जी ऊपर दिखाए, नीचे दिखाए, सेंटर में दिखाए। तो जो आपको अपने डाटा के हिसाब से बेहतर लग रहा हो वो आप चूज कर लें। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने देखना होगा कि आपके पास क्या डाटा बहुत ज्यादा कंजेस्टेड तो नहीं है, आपस में गुथा हुआ तो नहीं है। उस हिसाब से आप देखें, किसी को ऊपर किसी लाइन के ऊपर डिस्प्ले कर दें, किसी का लाइन के नीचे डिस्प्ले कर दें। तो ये अबव कर लेते हैं। अगर किसी एक को करना हो तो आप किसी एक लाइन के डाटा को किसी एक को क्लिक करें, और जब आप अप एंड डाउन करेंगे तो सिर्फ उसी लाइन का डाटा ऊपर या नीचे होगा, बाकी नहीं होगा। अब ये देखते हैं कि अगर मैं अपने वाई एक्सिस राइट साइड पे शो करना चाहूं और एक्स एक्सिस ऊपर शो करना चाहूं तो उसका कोई तरीका है? तो बिल्कुल बड़ा आसान तरीका है, इसमें कोई काटा पेटी नहीं करनी, इसकी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। आप अपने एक्सिस पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट एक्सिस पे जाएं और यहां पे जब आप इस बार वाले में आएंगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी लेबल्स की। लेबल्स को आप क्लिक करें और यहां पे आ रहा होगा लेबल पोजीशन। तो अगर आप हाई करेंगे तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं। तो ये दूसरी साइड पे चला गया। इसको दोबारा क्लिक करें तो ये आ जाएगी ऑप्शन, और लेबल्स में हम थे तो ये होगी हाई और ये होगी लो। और इसी तरह एक्स एक्सिस को क्लिक करें तो यहां पे भी आपके पास हाई और लो की ऑप्शन है। इसका एक और तरीका है, ये तो हो गया कि जी ऊपर नीचे दिखाना है, लेकिन ये इसी तरह होगा कि जी पहले जुलाई 2012 आ रहा है और फिर अप्रैल 2013 आ रहा है, और यहां से 0 से शुरू होकर 350 पे जा रहा है। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि ये रिवर्स में आए, कि पहले ये अप्रैल 2013 शो करे और बाद में जुलाई 2012 शो करे आखिर में, और या ये उल्टा करे कि जी 350 से शुरू करके 0 तक जाए, तो उसकी भी ऑप्शन है कि आप इसको क्लिक करें और इसी तरह ऑप्शंस में जाएं, बाद की ऑप्शन में, और एक्सेस को ओपन करें तो यहाँ पे एंड पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी डेट्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने डेट्स उल्टी शो कर दी है। अप्रैल 2013 से शुरू हो रही है डेट्स और जुलाई 2012 पे जा रही है। तो ये हो गया एक तरीका। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये रिवर्स में शो 350 से शुरू होकर 0 तक जाए तो आप इसको क्लिक करें और यहां पे लिखें वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर। तो आप ये देखें कि आपके डेट्स उसी तरह आ रही हैं 2012 से 2013, ये 350 से शुरू हो रही हैं और 0 तक जा रही है। और अगर आप दोनों को रिवर्स कर देंगे तो आपके पास बिल्कुल उल्टा चार्ट आ जाएगा कि अप्रैल 2013 से शुरू होकर 12 तक जा रही है और ये 350 से शुरू होकर आपके 0 तक जा रहा है। तो ये आराम से सिर्फ क्लिक करने की देर है तो आपकी वैल्यूज या आपके चार्ट की ओरिएंटेशन इसको कहेंगे वो बदल जाएगी।
इसको मैं दोबारा नॉर्मलाइज कर देता हूं और वो यहीं पे इसको रिवर्स खत्म कर दूंगा और इसका भी रिवर्स अगर खत्म कर दूं, ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया है। अब हमने सिर्फ एक और काम करना है कि अगर इसी के अंदर हमने एक और डाटा डालना है तो कैसे डालेंगे। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक डाटा है, मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वैल्यूज आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। इसको क्लिक करें, फॉर्मेट पे जाके मैंने इसको फॉर्मेट अप्लाई कर दिया है। अभी तक ये हमारे चार्ट के अंदर ऐड नहीं हुआ। तो एक तो ये तरीका है, जब आप चार्ट को क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल ये डाटा उसी तरह बनाया है जैसे पहले टेबल है, तो या तो इस कॉर्नर में जब ये आपको ये वाला निशान नजर आए हाथी तीर का, तो आप इसको ड्रैग करके भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखें वो लाइन आ गई है और नीचे लेजेंड में भी शो हो रही है। दूसरा तरीका इसका ये है कि मैंने अंडू किया कंट्रोल Z से और इस तरह चार्ट को क्लिक करें और चार्ट डिजाइन में जाके यहाँ पे सिलेक्ट डाटा की ऑप्शन है, इसको क्लिक करें और यहाँ पे आप दोबारा से ये डाटा सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें, तो वही रिजल्ट होगा। आपकी तीनों लाइंस या तीनों सीरीज, तीनों टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स उसमें ऐड हो जाएंगी। आखिरी काम ये है कि आप अपने लेजेंड कहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं। प्लस पे जाएं, यहाँ पे लेजेंड की ऑप्शन है और अगर नहीं नजर आ रहा तो यहाँ पे टिक कर दें। तो आप इसको राइट पे शो करवा सकते हैं, टॉप पे शो करवा सकते हैं। लेफ्ट पे ज्यादातर ये शो नहीं होता। हाँ, अगर आपने कोई बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स बनानी है जिसमें 5-7 चार्ट्स हैं तो उस केस में ये लेफ्ट पे शो किया जाता है, वरना ये या टॉप पे होता है या बॉटम पे होता है। तो ये आपके डाटा पे और जहां पे आपने इस चार्ट को प्लेस करना है अपनी रिपोर्ट में, उस पर डिपेंड करता है कि आप के पास जगह कितनी है। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने चार्ट्स की बहुत सारी मॉडिफिकेशन सीख ली हैं। वैसे तो इसमें और कॉम्प्लेक्स चेंजेस भी की जा सकती हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। और ये मैंने इसलिए पहले वीडियो सिखाई है डैशबोर्ड बनाने से पहले कि आपको पहले पता हो कि चार्ट को अपनी मर्जी से अगर तब्दील करना है तो कैसे करेंगे। तो एक दो और चार्ट्स हम सीखेंगे, उसके बाद फिर हम पिवट टेबल के चार्ट्स बना के और फिर उसका डैशबोर्ड बनाएंगे। तो मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर बताया करें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।